नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भक्ति व्लॉग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्ट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश के कथावाचक एक कथा करने के कितने रुपये लेते हैं। कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के बारे में आपने सुना होगा। ये तीनों कथावाचक काफ़ी चर्चित हैं। इनकी कथाओं और मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कथावाचक एक कथा करने के लिए कितना पैसा लेते हैं? कथा या प्रवचन कहने के एवज में ये कथावाचक बतौर फीस लाखों रुपये चार्ज करते हैं। ऐसे में यदि कोई सामान्य व्यक्ति इनकी कथा का आयोजन कराना चाहे तो वह इतना आसान नहीं है। पहले बात करते हैं सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा की। पंडित प्रदीप मिश्रा बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। तकरीबन 10 साल पहले तक पंडित प्रदीप मिश्रा एक निजी विद्यालय में पढ़ाते थे। इसके बाद उन्होंने कथावाचन के क्षेत्र में कदम रखा। आज के दिन उनका कुबेरेश्वर धाम 52 एकड़ में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के कथा का आयोजन करवाया है, उनकी माने तो कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख कथा कहने के एवज में 41 से 51 लाख रुपये तक लेते हैं। अन्य मत जैसे टेंट पंडाल, माइक, भंडारा आदि का खर्च इससे अलग होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन कराने वालों का कहना है कि एक कार्यक्रम पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कुल खर्च आता है। बता दें कि प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए जून महीने तक की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। जया किशोरी की कितनी है फीस? कथावाचिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने कम उम्र में भी काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली है। जया किशोरी कथा वाचन के साथ ही मोटिवेशनल स्पीच भी देती हैं। वह बुजुर्गों के साथ ही युवाओं में भी बेहद लोकप्रिय हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटों पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। जया किशोरी इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब के जरिए भी अपने चाहने वालों से जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा वह देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर कथा वाचन करती हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जया किशोरी कथा करने के एवज में 9.6 लाख रुपये बतौर फीस लेती हैं। बताया यह भी जाता है कि वह एडवांस में 4 लाख रुपये लेती हैं और बाकी की रकम बाद में लेती हैं। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लेते हैं पैसा? छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहने लगे हैं। उनके द्वारा लगाए जाने वाले दिव्य दरबार में पर्ची के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा किया जाता है। उनकी कथाओं में लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कथा वाचन के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी फीस लेते हैं? तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि वह कथा कहने के लिए कोई फीस नहीं लेते हैं, बस व्यवस्थाएं मुकम्मल रहनी चाहिए, जैसे टेंट पंडाल, भंडारे, लाइट साउंड, साथ में आने वाले कलाकारों के ठहरने और उनके भोजना की व्यवस्था होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा कहने के एवज में पैसा लेने की बात से साफ इनकार किया था। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भागवत कथा फीस। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक दिन की कथा वाचन का 1 लाख रुपये फीस लेते हैं। अर्थात यदि आपने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया है तो इसके लिए आपको करीब 6-7 लाख रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ महाराज जी के रुकने भोजन तथा साथ में आने वाले कलाकारों के रुकने और भोजन का प्रबंध स्वयं करना होगा। इसलिए यदि आप महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनकी कथा के दौरान किए जाने वाले प्रबंधों में अच्छी खासी धनराशि एकत्र कर लेनी चाहिए। जैसा कि आपने इस शीर्षक के माध्यम से झात किया कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज फीस कितनी लेते हैं। यदि आप कथा करवाने का मन में विचार बना रहे हैं तो यह शीर्षक आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है, या आप इनके वर्तमान निवास स्थान पर बने कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 27 सितंबर 1929 को महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। बचपन से ये बहुत ही आध्यात्मिक विचार के व्यक्ति थे। इनके पिता श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज भागवत कथा वाचक थे, जिस कारण इन्हें बचपन से ही भगवान की कथाओं का श्रवण अपने पिताजी के श्रीमुख से सुना।